मित्रों, आप सब हमारे मित्र हैं, आप सब हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राज्य में राजा साहब ने आदेश जारी कर दिया कि हमारे राज्य में उसी व्यक्ति का प्रवेश होगा जो व्यक्ति मेरी 3 शर्तों में से किसी एक शर्त का पालन करेगा। अब राजा साहब की 3 शर्तें क्या थी? या तो मदिरा का पान करिए, या तो मांस का आहार करिए, या तो वेश्या के साथ रात बिताइए, मतलब वेश्यावृत्ति करिए। एक बार इत्तेफाक से उन्हीं रास्तों से महात्माओं का, साधु संतों का आगमन हुआ और साधु संत को सिपाहियों ने रोक लिया। सिपाहियों ने शर्त बताई। साधु संत बोले, मैं 3 में से कोई काम नहीं करूंगा, हम लोग संत लोग हैं, अच्छे लोग हैं। पूरा दिन बिताए। जब उनको भूख सताने लगी तो शाम को सब आपस में चर्चा किए और चर्चा के बाद निर्णय लिए कि ऐसा है कि मांस खाएंगे तो मांस से पाप लगेगा, वेश्या के साथ बिताएंगे तो वेश्यावृत्ति का पाप लगेगा, चरित्र खराब होगा। शराब एक ऐसी चीज है जो किसी न किसी चीज का रस है, उसका सेवन कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। उन लोगों ने शराब पीना स्वीकार कर लिया और शराब सिपाहियों ने उपलब्ध कराई और वो सब शराब पिए। जब थोड़ा सा पिए, बोले थोड़ा थोड़ा पी लेके नाम करके प्रवेश कर जाएंगे। जब थोड़ा थोड़ा पिए और पीने के बाद बोले कि अच्छा लग रहा है, थोड़ा और पी लेते हैं। थोड़ा और पिए, बोले अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा और पी लेते हैं। थोड़ा और पिए, भरपूर नशा हुआ। उसके बाद वो जब सब भोजन करने गए तो बैठे एक तरफ, दूसरी तरफ कुछ और लोग बैठे थे जो मांस खा रहे थे। खुशबू सूंघ कर बोले, क्या हम लोग जीवन भर घास फूस खाते आए हैं? अरे आज बस तो खाना है, मांस वो मदिरा पीन लिए हैं, कल से नहीं खाएंगे, चलिए आज मांस खा लेते हैं। गए मांस वाली पांत में बैठ के मांस भी खा लिए। उसके बाद भरपूर भोजन लिए, अच्छा पकवान भोजन मांस का लिए, और जब पेट भर गया तो बोले अब चलते हैं विश्राम करने। और जैसे वो सब विश्राम करने के लिए निकले, अब नशा भरपूर था, पेट भरा हुआ था। आपस में सब चर्चा किए कि ऐसा है गुरुदेव कि मांस तो पीन लिए, वो मांस तो खा ही लिए, मदिरा भी पी लिए, अरे एक दिन की बात है, आज वेश्यावृत्ति भी कर लेते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं नशा क्या चीज होता है। नशा जो है तो नशा जो है तो कुछ भी करवा सकता है। उन सब साधु संतों ने वेश्यावृत्ति भी किया। उसके बाद रात बिताए, सुबह नगर में प्रवेश किए। राजा साहब ने बुलवा लिया, बुलवा के प्रश्न किए। बोले कि ये बताइए 3 शर्तों में से आपने कौन सी शर्त स्वीकार की? महात्माओं के पास जवाब नहीं था। बोले, सोचे हमने तो तीनों काम किए हैं, क्या कहें। राजा साहब ने पूछा कि आप बताइए। तो गुरुदेव ने बोला कि महाराज, हम लोगों ने सोचा मांस खाएंगे तो धर्म नष्ट होगा, वेश्यावृत्ति करेंगे तो चरित्र नष्ट होगा, तो इसलिए शराब पी लेते हैं, इसलिए कुछ नहीं होगा, किसी चीज का रस है। और जब थोड़ी सी पिए तो लगा कि और पी लें, और पीने के बाद इसके बाद फिर जब भूख लगी ही थी, दिन भर बिना भोजन के थे, तो सोचा हम लोगों ने भोजन कर लें। जब भोजन करने बैठे तो लगा कि यार इतना अच्छा पकवान मांस बना है, मांस का भोजन करें। शराब के नशे में हमने मांस भी खा लिया। जब खा के भरपूर आनंद मिला, पेट भर गया, और जब विश्राम करने जाने लगे तो इतना नशा था कि अब तो लगा कि अब तो शारीरिक सुख चाहिए। हम लोगों ने वेश्या का भी जिक्र किया और वेश्यावृत्ति भी की। महाराज क्षमा चाहिए। महाराज ने कहा कि इससे शिक्षा क्यों मिली आपको? तो महात्मा जी ने बताया कि अगर हम वेश्या के साथ एक रात बिता लेते तो हमको ना तो मांस खाना पड़ता, ना शराब पीना पड़ता। अगर हम मांस खा लेते तो ना हमें वेश्यावृत्ति करनी पड़ती और ना शराब पीना पड़ता। लेकिन हम लोगों ने सरल समझा कि शराब में कोई पाप नहीं है और शराब पी गए, तो इसलिए शराब के नशे में हमें मांस भी खाना पड़ा। फिर शराब को इतना नशा था कि हमें वेश्यावृत्ति भी करनी पड़ी। तो महाराज ने कहा, राजा साहब ने कहा, तो
आप लोगों ने क्या समझा? तो महात्मा जी ने कहा कि हमने समझा कि नशा नाश का जड़, नशे में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। नशे में व्यक्ति का निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है। नशा होने के बाद व्यक्ति न अपना देखता न पराया देखता। नशा होने के बाद व्यक्ति न धर्म देखता न धर्म देखता। नशा होने के बाद व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसलिए नशा नाश का जड़ है। और हमारे देश में 80% अपराध नशे के कारण घरेलू हिंसा हो रही है। पति पत्नी में से आत्महत्याएं हो रही हैं। देश में 50 से 60% अपराध नशे के कारण हो रहे हैं। 50 से 60% बलात्कार नशे के कारण हो रहे हैं। देश में अपराध हो रहा है नशे के कारण हो रहा है। नशा छोड़िए, नशे से दूर रहिए, नशा का बहिष्कार कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।